मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले भड़क उठे। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तंजीम हमास ने आज अलल सुबह गजा की पट्टी से जुनूबी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर खौफनाक हमले करके एक नई जंग की शुरुआत कर दी। इसराइल और फ़लस्तीन की तारीख की सबसे खौफनाक जंग मानी जा रही है। हमास ने सबसे पहले 1 घंटे के अंदर तकरीबन 5000 रॉकेट फायर करके पूरे इसराइल को हिला दिया। इसराइल का आयरन डोम जैसे फिजाई हमलों की सूरत में दुनिया का सबसे मजबूत दिफाई निज़ाम माना जाता है और जिसके बारे में मशहूर है कि इससे कोई परिंदा भी बचकर नहीं जा सकता। हमास ने 1 घंटे में 5000 रॉकेट फायर करके आयरन डोम को नाकारा बना दिया। हमास ने आखिर इतनी बड़ी जंग क्यों छेड़ी? हमास के पीछे कौन सी ताकत है जिसकी वजह से उसने अपने से कई गुना ताकतवर इसराइल को चैलेंज किया? अब तक इस जंग में किसका पलड़ा भारी है? हमास ने इस दफा रिवायती जंग के बजाय कौन सी हैरत अंगेज जंगी स्ट्रेटजीज अपनाकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है? अब तक इन हमलों के नतीजे में इसराइल कितना नुकसान उठा चुका है? इस जंग का खात्मा कब तक मुमकिन है और क्या इस जंग से फ़लस्तीन को भी कोई फ़ायदा होगा? इन सब सवालात की जवाबात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तफसीलात बताने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी के लिए लड़ने वाली मुसल्लह तंजीम हमास ने आज सुबह सवेरे इसराइल पर तारीख का सबसे बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। यह हमला इतना बड़ा और वसी पैमाने पर किया गया है जिससे इसराइल में भी खौफ और हरास फैल गया है। सबसे पहले हमास ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर 5000 रॉकेट फायर करके न सिर्फ इसराइल के नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम आयरन डोम को नाकारा बनाते हुए इसराइल की हसास तंसीबात को निशाना बनाया, बल्कि इन हज़ारों रॉकेट के फायर करने से इसराइल को फ़ज़ा में इंगेज किया गया। इसराइल अभी इस हमले से संभल नहीं पाया था कि हमास ने दूसरा वार करते हुए पैराग्लाइडिंग के जरिए अपने सैकड़ों ट्रेन गोरिल्ला मुजाहिदीन को इसराइली सरजमीन पर उतार दिया। चूँकि इसराइल की सारी तवज्जो उन हज़ारों रॉकेट्स को नाकाम बनाने पर थी, इसीलिए उनको इस बारे में कानो कान खबर न हो सकी और इन सैकड़ों मुजाहिदीन ने इसराइल की सरजमीन पर कदम रखते ही नज़दीकी इसराइल सिक्योरिटी चौकियों को निशाना बनाना शुरू किया और कई जगहों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तीसरी तरफ हमास ने अपने छोटे खुदकश ड्रोन्स की मदद से इसराइल की बॉर्डर सिक्योरिटी को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनकी काफ़ी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। ये बिल्कुल एक उफ्ताद थी जो इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस पर टूट पड़ी। अभी वो इस मुसीबत को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसी असना में हज़ारों की तादाद में पहले से तैयार हमास के मुजाहिदीन मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार उनके सरों पर पहुंच गए और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू किया। जगह जगह से लगी हुई बाड़ को भी काटना शुरू किया ताकि हमास के हज़ारों मुजाहिदीन को इसराइल के अंदर दाखिले में आसानी हो। बॉर्डर सिक्योरिटी को मिलियामेट करते हुए हज़ारों की तादाद में हमास के मुजाहिदीन इसराइल की जानिब से नई कायम की गई बस्तियों में पहुंचना शुरू किया और वहां का कंट्रोल संभाल लिया। इस ऑपरेशन में इसराइल की जानिब से कब्जा की गई और 9 तामीर शुदा बस्तियों से फौजियों और सिविलियन को भी यरगमाल बनाकर गजा में फ़लस्तीनी साइड पर भेजना शुरू किया। अब तक की इतलात के मुताबिक इस जंग में इसराइल के एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 100 से ज़ायद फौजी हलाक और 700 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के जुनूबी हिस्से पर इस वक्त तक हमास का कंट्रोल है। सैकड़ों की तादाद में फौजी और सिविलियन को यरगमाल बनाकर गजा पहुंचा दिया गया है। इसके जवाब में इसराइल ने भी फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए गजा के शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए तकरीबन 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने हमास की जानिब से इस खौफनाक कार्रवाई के पीछे ईरान का हाथ करार दिया है, जबकि ईरान ने हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है। जंग अभी तक जारी है। मज़ीद मालूमात आने के बाद आपको इस बारे में अगली वीडियो में आगाह किया जाएगा।